तो स्टूडेंट हम लोगों ने लाइन एंड प्लेन स्टार्ट किया था। लाइन एंड प्लेन में हम लोगों ने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर ए भी हो गया था, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर शायद प्लेन का इक्वेशन भी हमने पढ़ा था। क्या हो गया भाई? हाँ ऐसा क्या ये टेक्निक नहीं मालूम थी यार हमको तो। हाँ फिर हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन भी स्टार्ट किया था, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट एंड नॉर्मल टू वेक्टर, ये भी कर लिया था। और हमने ये भी कर लिया था इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू टू वेक्टर, क्या था करे, वो भी कर लिया था। अभी हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। चलो बात करते हैं। चलो हम बात करते हैं अभी इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through three non-collinear points. अब मैं बोल क्या रहा हूँ एक्चुअली आपको बताता हूँ। मेरे पास एक प्लेन है, हम लोगों के पास एक प्लेन है, उस प्लेन पर तीन पॉइंट है, तीनों नॉन को लीनियर है, मतलब एक लाइन में नहीं है। मतलब बोलने का मतलब ये कि अगर ये ए पॉइंट है, अगर ये बी पॉइंट है, हो सकता है ये सी पॉइंट होगा। तीनों पॉइंट अलग अलग इसमें एक लाइन में नहीं है, तीनों पॉइंट मतलब कोलिनियर नहीं है। बस तुमको इतनी इन्फॉर्मेशन से प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तुमको मैंने साफ साफ सब कुछ समझा चुका हूँ कि प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए उसके ऊपर क्या होना चाहिए, एक आर्बिट्ररी पॉइंट का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं आर, इसका पोजीशन वेक्टर ए दे देंगे यार, इसको क्या दे देंगे बी, और इसको दे देंगे सी। और तुमको तो मालूम है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर होता है हमेशा की तरह, सही है। अब तुमने क्या करना है, अब तुमने ज्वाइन कर देना है, ए को बी से, ए को सी से, और ए को आर से। ये बात हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। ज्वाइन कर दिया ना। तो मुझे बताओ क्या ये तीनों वेक्टर जो तुम देख रहे हो, मतलब कौन से वेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ए आर वेक्टर, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, तुमको लगता नहीं है तीनों के तीनों को प्लानर है? क्या नहीं है क्या? तीनों के तीनों कैसे को प्लानर, तीनों के तीनों एक लाइन में एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब तुम जानते हो कि तीनों कितनों अगर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उनका एसटीपी क्या होता है, जीरो होता है। बात कर चुके नहीं कर चुके, मतलब उसका मतलब क्या हो जाएगा, बॉक्स ए आर वेक्टर साथ में ए बी वेक्टर साथ में ए सी वेक्टर, उनका एसटीपी क्या हो गया, उनका एसटीपी होता है जीरो। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? तो उनका एसटीपी हो जाएगा जीरो, समझ गए। मतलब एक वेक्टर का दोनों का अगर मैंने ए सी और ए बी का क्रॉस लिया तो वो ये वाला वेक्टर होगा जो मैंने बोला अभी। तो ए आर वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी से क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। ए आर डॉट ए बी क्रॉस ए सी का मतलब ही क्या होता है, बॉक्स ए बी सी होता है, मालूम है ना। अरे ए आर डॉट ए बी क्रॉस ए सी का मतलब क्या होता है, बॉक्स ए बी सी होता है। तो वो आंसर क्या आएगा, वो आंसर आ गया हमारा जीरो, ठीक है। चलो गुड, तो बस यही तुम्हारी इक्वेशन हो गई। तो अपन एक काम करते हैं, ये कोऑर्डिनेट हम क्या लेते हैं, हम x1 y1 z1, इसको बोल देंगे x2 y2 z2, इसको बोल देंगे हम लोग x3 y3 z3, ठीक है ना, ठीक है। और ये तो एक्स वाई जेड ही होता है, तुमको मालूम है, आर मतलब एक्स वाई जेड। एस टी पी का मतलब जानते हो, ए आर मतलब फर्स्ट रो, ए बी मतलब सेकंड रो, ए सी मतलब थर्ड रो, ये बात आप सब जानते हो। तो ए आर मतलब आर माइनस है, तो एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। उसके बाद ए आर हो गया, ए बी आएगा, ए बी मतलब बी माइनस है, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। ए सी मतलब सी माइनस है, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन। बॉक्स वैल्यू क्या होगी, बॉक्स वैल्यू होगी जीरो। समझा नहीं समझा? तो दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। बोलो किसी को डाउट है समझने में कि अगर तीन पॉइंट्स, अगर प्लेन किसी तीन पॉइंट से जा रहा है तो नॉन कोलिनियर है, तो इस तरीके से हम उनके पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बना सकते हैं। नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग, कंसेप्ट अगर पता है तो बिल्कुल बन जाता है। क्लियर हुआ? तो डाउट? चलो फटाफट देख लो, हम अभी आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ट्राई करेगा, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन
passes through 3 points, passes through 3 points. पॉइंट ले लो आप, 1 2 3 0 1 3 1 4 1, ये 3 पॉइंट ले लिए। इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन मुझे चाहिए। तो तुमने याद कर रखी है, क्या बताओ? x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, फिर से वापस एक्स थ्री माइनस एक्स वन। देखो x1 x1 x1, y1 y1 y1, z1 z1 z1, एक बार x है, एक बार x2, एक बार क्या है x3 है। याद कर सकते हो तुम अपने हिसाब से। तो बस दैट्स इट, सीधा इक्वेशन, सीधा अपन सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्या होगी इक्वेशन ऑफ प्लेन? ये तुम्हारे पास x1 y1 z1, ये क्या होगा? x2 y2 z2, और ये क्या हो गया? x3 y3 और z3। तो सीधा इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा? x माइनस x1, ये ना तुम्हारा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। अब x2 माइनस x1 क्या होगा बेटा? x2 माइनस x1 0 माइनस 1 है ना, माइनस 1, y2 माइनस y1 1 माइनस 2 माइनस 1, z माइनस z1 3 माइनस 3 0। अब x3 माइनस x1 बताओ कितना आएगा? 0, y3 माइनस y1 कितना आएगा? 2, z3 माइनस z1 कितना आएगा? माइनस 2। कितना होगा बेटा ये वाला? 0। आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसको कर लोगे सॉल्व तो इसको सॉल्व करके तुमको मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, कर लो फटाफट सॉल्व। कितना मिलेगा? x माइनस 1 को रखा, यहाँ पर बचेगा 2, तो y माइनस 2 को रखेगा, यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, अच्छा y माइनस 2 को रखा, 2 माइनस 0, फिर करेंगे प्लस z माइनस 3 को रखा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कितना आएगा? माइनस 2 आएगा, इज इक्वल टू 0। सही है कह रहे हैं हमारा, सब कैलकुलेशन पूरा परफेक्ट है। तो यहाँ पर कितना आया? 2x माइनस 2y माइनस 2z। ठीक है, उसके बाद क्या आया? माइनस 2 प्लस 4 प्लस 6 बराबर 0। सही है, तो क्या आया? 2x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 8 इक्वल टू 0। मतलब क्या आएगा? x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। समझा? ये आपकी प्लेन की इक्वेशन है, पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। विदाउट परफेक्टली क्लियर हो गया। तो ये था अपना थ्योरम, मतलब ये था इक्वेशन, उसका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, so let's move on. Now talk about equation of plane in normal form. ठीक है, चलो इसकी बात कर लेते अपन। हम बात करते हैं अभी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नाउ वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज द डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन, और जिस पर n कैप नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, मतलब यूनिट वेक्टर है n कैप। इक्वेशन ऑफ प्लेन which is at distance p from origin on which n cap is a normal vector, on which n cap is normal vector, n cap is a क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर, नॉट नॉर्मल वेक्टर। n cap is यूनिट वेक्टर, या फिर n कैप इज नॉर्मल वेक्टर, ऐसे ही बोल सकते हैं ना। n कैप क्या होगा हमारे लिए? नॉर्मल होगा। ठीक है, चलो लिख सकते हैं n कैप इज नॉर्मल वेक्टर। n कैप तो वैसे यूनिट वेक्टर है, वो नॉर्मल है। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक प्लेन है, हमने क्या किया? उस प्लेन पर एक एक्स एक्सिस आपका, ये वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, ये ओरिजिन। आपने क्या किया? ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सपोज ओरिजिन से वी हैव ड्रॉप वन परपेंडिकुलर। इसका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस p है, बराबर है। हम बात कर, इसको नाम दे देंगे n वेक्टर। ठीक है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है। इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको इस प्लेन की इक्वेशन निकालना है।
समझा? ठीक है, तो हर बार की तरह हमको अगर प्लेन की इक्वेशन चाहते हैं तो प्लेन पर क्या होना ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? आर्बिटरी पॉइंट होना ज़रूरी है। तो मैंने बोला ये वो आर्बिटरी पॉइंट है, तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये ओ आर हो गया और ये ओ एन वेक्टर है। चलो इसको भी मैंने ज्वाइन कर लिया, करते ज्वाइन। क्लियर है? तब मुझे बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ ना कि यहाँ पर जो आर एन वेक्टर है वो वेक्टर परपेंडिकुलर है ओ एन वेक्टर के साथ? अरे बोल सकते हो ना, मैं दिख तो रहा है परपेंडिकुलर है करके, तो मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आर एन वेक्टर डॉट ओ एन वेक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आर एन वेक्टर, ठीक है, आर एन वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा? एन माइनस आर, या फिर एन आर वेक्टर ले लेते, क्या दिक्कत है? आर माइनस एन वेक्टर हो जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर माइनस आर वेक्टर माइनस एन वेक्टर, ठीक है, डॉट ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कोई मुझे बताएगा ये वाला एन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? देखो ओ से एन तक का डिस्टेंस कितना है? पी है। कितना डिस्टेंस है ओ से एन का? तो ओ से एन तक का डिस्टेंस है पी। अच्छा, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है? एन कैप। तो अगर मुझे पी डिस्टेंस का वेक्टर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को अगर मैंने पी से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे ओ से पी तक का वेक्टर मिल जाएगा, बराबर है? तो इसका मतलब आर वेक्टर माइनस एन वेक्टर क्या होगा बताओ? पी इंटू एन कैप। समझाएगा? पी इंटू एन कैप का मतलब समझा? ये जो वेक्टर है ना ये वाला, ये पी इंटू एन कैप होगा। वाई? क्योंकि अगर मुझे ओ एन वेक्टर चाहिए तो उसके लिए मेरे को डायरेक्शन की आवश्यकता है। डायरेक्शन कौन दे रहा है? एन कैप, क्वेश्चन में ही है। और ओ से एन तक का डिस्टेंस कितना है? पी। तो वेक्टर क्या बन गया फिर? ओ पी, जो वेक्टर क्या बना? ओ एन कितना बना? डिस्टेंस इंटू उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, मतलब पी एन कैप। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो फटाफट। ठीक है, और अभी साथ में क्या है तुम्हारे पास? ठीक है, एन वेक्टर हो गया, और डॉट में क्या लिखा है? डॉट में ओ एन वेक्टर, बराबर है? क्लियर है ना? तो ओ एन वेक्टर क्या होगा बताओ जल्दी फटाफट। देखो आर एन वेक्टर लिखा ना अपन ने, आर एन वेक्टर लिखा हुआ है, और फिर साथ में क्या लिखा तुमने? ओ एन वेक्टर लिखा हुआ है। अब ये वेक्टर का, ये वेक्टर कौन सा ले सकते हैं अपन बताओ? ये वेक्टर क्या ले सकते हैं अपन? एन कैप ले सकते हैं क्या? क्या ले सकते हैं अपन इसको? एन कैप ले सकते हैं। एन कैप तो इसी के डायरेक्शन में ना, ओ एन के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का एन वेक्टर, एन कैप इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? आर डॉट एन कैप माइनस पी इज इक्वल टू 0, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ये तुम्हारी प्लेन इक्वेशन हो गई इन नॉर्मल फॉर्म। जल्दी से पढ़ लो इसको। एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एलएमएन होते हैं, मालूम है ना आपको? डायरेक्शन को साइन होते हैं। तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या था? एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली जेड के लिए होता है। इसका मतलब एन कैप के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म होगा। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? एक्स एल वाई एम जेड एन इज इक्वल टू पी। इसको बोलेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। समझा? अरे यार ये क्या होता है? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, एल आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, आई आई जे जे के डॉट कर देंगे, तो ये कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म दोनों फॉर्म है। चेक कर लो, कोई डाउट रहा तो पूछो। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक चीज़ और अपन, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे आर एन डॉट ओ एन के लिए जरूर लिखना अपन ने, तो ये ओ एन और ओ एन दोनों मैच हो सकता है ना, सेम सेम हो जाएगा यहाँ पे। देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या कहते हैं इसे? पहली बात तो आर एन वेक्टर लिखो। आर एन मतलब क्या होता है? आर एन मतलब क्या होता है? ओ एन माइनस ओ ए ओ आर हो जाएगा। तो उसको उसका थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर देता हूँ मैं, थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए इसका पोजीशन चेंज कर देता हूँ। थोड़ा सा देख लो 1 मिनट के लिए। मैं ये बोल रहा था कि जो आर एन वेक्टर है, एन आर वेक्टर ले लो। एन आर वेक्टर हो गया। एन आर मतलब आर माइनस ए, आर माइनस एन ही हो जाएगा। तो एन आर वेक्टर परपेंडिकुलर हो सकता है इसके साथ। एन कैप क्या है बताओ? व्हाट इज एन कैप? एन कैप क्या? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओ एन, है ना? तो इसके साथ भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है ना, क्या दिक्कत है? एन कैप के साथ परपेंडिकुलर हो सकता है। अब एन आर मतलब क्या होता है? आर माइनस
आर माइनस एन वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब एन वेक्टर तुम जानते हो क्या होता है, मतलब ओ एन वेक्टर, ओ एन वेक्टर क्या होता है, लेंथ इंटू इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, पी इंटू एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो अब डॉट प्रोडक्ट कर लो, आर आर डॉट एन कैप माइनस पी, क्योंकि एन डॉट एन तो 1 होता है। तो उसके बाद मतलब क्या हो जाएगा, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। सही है। अब मैंने अभी जस्ट तुमको बताया था कि एन कैप के जो कंपोनेंट है वो क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं। क्या कहते हैं, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर है ना, उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, एलएमएन होते हैं। तो वो यहाँ पुट कर देंगे, एल आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, यहाँ पर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा तुमको बताओ, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। इसको कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। ये हो गई तुम्हारी वेक्टर इक्वेशन, और इसको बोलते हैं अपन लोग कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हो गया क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन find the vector equation of plane which is a distance 4 units from origin and to which vector is normal। क्या हुआ इसका मतलब बताओ। वी हैव टू फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कहाँ से डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पर है, एक प्लेन है जो कितने डिस्टेंस पर है, 4 यूनिट का डिस्टेंस पर है ओरिजिन से। ये डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट, है ना। अब उसके साथ उसने क्या बोला है, एंड टू विच वेक्टर इज नॉर्मल। ये वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। किसके साथ परपेंडिकुलर है, प्लेन के साथ। अगर ये वाला वेक्टर प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है मतलब ओ एन के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। अगर ये वेक्टर क्या है, फ्रॉम ओरिजिन एंड टू विच वेक्टर इज नॉर्मल, ये वाला वेक्टर नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है, इसको पकड़ लेते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर है प्लेन के साथ, उसका नाम ये है 2 आई कैप 4 जे कैप 1 के कैप। तो यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो ये नॉर्मल फॉर्म का ही होगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस तुमको दी गई है, इसको नाम दे देंगे एन। अब तुम जानते हैं आर्बिट्ररी पॉइंट लिया जाता है और वो है आर, ठीक है ना। तो हमने तो पढ़ा है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म अभी, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। पी तो 4 है, हाँ, आर डॉट एन कैप, तो आर डॉट एन कैप मतलब क्या होता है, हाँ, जो वेक्टर नॉर्मल है ना प्लेन से, उसका यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर नॉर्मल है, ये वाला। तो आर डॉट एन कैप मतलब क्या हो जाएगा, 2 आई कैप 4 जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। ओके, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। पी कितना है, 4, बट दैट्स इट। कितना हो जाएगा, 2 आई कैप 4 जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 4, रूट कितना हो जाएगा, रूट 21। इसको तो और कुछ कर नहीं पाएंगे अपन ना 21 को, कोई बात नहीं। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी काउंट कर सकते हैं, कार्डियन फॉर्म में कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू 4 रूट 21, है ना। आर को लिखा हमने एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, चलेगा। तो बताओ इसको समझने में कोई डाउट, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देख लो इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम लोग। फाइंड द
फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस find the perpendicular distance, find the perpendicular distance of origin from the plane. फ्रॉम द प्लेन, प्लेन हमारे पास है x प्लस 3y प्लस z प्लस 9 इक्वल टू 0. वी हैव टू फाइंड द परपेंड, हाँ यस, वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन. मतलब तुम्हारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन है, ये आपका x y z है. तो ओरिजिन से प्लेन पर अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. ठीक है, तो अब उसका डिस्टेंस तुमको बताना है. तो जहाँ तक मुझे डिस्टेंस की बात याद आती है तो मुझे नॉर्मल फॉर्म याद आता है. r डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी होता है. p इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन होता है. p इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन. तो अपने को एक्चुअली p पूछा गया है, तो p तो तब आएगा ना जब अपन इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, r डॉट एन कैप के फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगी. ठीक है, x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, -9, है ना. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, r डॉट आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू -9. कितनों को ये बात समझ आ गई है, जल्दी से देखो. क्लियर हुआ, समझा क्या लिखा मैंने. इसको माइनस कर देते थोड़ा ज़्यादा क्लियर आएगा. तो हाँ, क्या किया है, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, कार्टेशियन फॉर्म था, इसको वेक्टर में कन्वर्ट किया. मतलब क्या लिखा, r अलग कर दिया, मतलब एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप अलग कर दिया, और साथ में 1 आई कैप, 3j कैप और 1 k कैप ये अलग कर दिया. ठीक है, तो तुम्हें n वेक्टर, ये तुम्हारा क्या है, ये n वेक्टर, तुम्हें n कैप बनाना है. कैप कैसे बनाते हैं अपन, यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. तो क्या करना चाहिए हमको, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना चाहिए. क्या है मैग्नीट्यूड बताओ, 1 प्लस 9 प्लस 1. समझा, इससे क्या हो जाएगा, r वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा बोलो. ये n कैप बना के नहीं बना, बताओ क्या बन गया, ये n कैप नहीं बना, इज इक्वल टू क्या हो गया 9/√11, है ना. तो ये कौन सा फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है. तो ये जो क्या हो गया, ये p नहीं हुआ, कह रहे ये तुम्हारा p हो गया. दैट इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन. विदाउट समझने में, तो अगर अपने को किसी भी प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए तो हमें नॉर्मल फॉर्म के पास जाना पड़ेगा. देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो, आगे बढ़ते. चलिए अब बात करते हैं हम लोग. नाउ टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन. ठीक है, मतलब बात किसी कर रहा हूँ, ये x, ये तुम्हारे पास y और ये तुम्हारे पास z. यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने. ठीक है, ये n हो गया. इसको कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन. ठीक है, ओके. तो अब तुम्हें क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको अपन क्या लेते हैं, n कैप. उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, LMN, बराबर है. तो यहाँ से आते का डिस्टेंस कितना था, यहाँ से आते का जो डिस्टेंस वो कितना था, p था, बराबर है. तो इसके जो कोऑर्डिनेट है n वेक्टर इज डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन. तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, LP MP NP, दीज आर द कोऑर्डिनेट. कोई डाउट समझ में कोई डाउट है, LP MP NP ये कोऑर्डिनेट होता है, याद कर लो. कभी कभार आपको एक पे क्वेश्चन भी आ जाता है. ठीक है, जैसे कि एक आध क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं. क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम origin to the plane प्लेन क्या है x प्लस 2y प्लस 3z प्लस, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। अब तुमको तो पता है कि अगर हमने ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो जो n होता है उसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं एल पी एम पी और एन पी। एल एम एन क्या होता है यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं। बट ये यूनिट ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ मालूम है आपको, ये जो प्लेन है ना ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। ये जो लिखा है वो क्या लिखा है आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 4, ये लिखा हुआ है आर डॉट। ये n कैप नहीं है, ये क्या है तुम्हारे लिए बताओ, ये n वेक्टर है एक्चुअली क्या तुम्हारे लिए n वेक्टर। मतलब तुमको क्या लिखा हुआ मिला यहाँ पे आर वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 4। बट तुमको तो क्या चाहिए एलिमेंट चाहिए। एलिमेंट क्या होता है एलिमेंट कब आएंगे जब आप इस वेक्टर को इसके यूनिट वेक्टर से क्या कर दोगे, मतलब इस वाले वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तब जाके आपको n कैप मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा r ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू क्या है 4, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे हम बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। 1 प्लस 4 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा √14 हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जल्दी से बोलो आर वेक्टर डॉट 1/√14 आई कैप 2/√14 जे कैप 3/√14 के कैप इज इक्वल टू 4/√14। चलेगा। ये क्या कहलाता है एल, ये क्या कहलाता है एम, ये क्या कहलाता है एन, और ये क्या कहलाता है पी। ये तो ना आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, ये तो होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो इसका मतलब अभी हमारे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बताओ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो कोऑर्डिनेट बिकम बोलेगा कोऑर्डिनेट एल पी। एल पी मतलब 1/√14 इंटू 4/√14। एल पी एम पी 1/√14 इंटू 4/√14। एल पी एम पी एन पी, एन पी मतलब 3/√14 इंटू 4/√14। एल पी एम पी और एन पी। तो क्या बन गया अपने कोऑर्डिनेट यार फटाफट बताओ। तो इट विल बिकम 4/14 मतलब 2/7 कॉमा, ये क्या हो जाएंगे बेटा 8/14 मतलब 4/7। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 12/14 मतलब 6/7। कितने बढ़िया कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास। ये तुम्हारे किसके कोऑर्डिनेट है, ये तुम्हारे इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट है ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। तो डाउट समझने में एवरीथिंग इज क्लियर। तो हमने आज वही पढ़ा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, उस पर क्वेश्चन किया। फिर हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, उस पर एक क्वेश्चन किया। नाउ वी हैव, ठीक है ना, स्टडीड हाउ टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, एल पी एम पी एंड एन पी, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। इसको भी हमने अच्छे से समझ लिया। ओके, कोई डाउट समझने में, एवरीथिंग क्लियर, ठीक है। फिर इसके बाद का अपन जो टॉपिक है बचा क्या अपने पास, मुझे लगता है ज़्यादा कुछ बचा होगा अभी, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 2 प्लेन, क्या क्या करना है, ले लेना है टॉपिक, ले लूँ टॉपिक की नेक्स्ट क्लास में। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू, हाँ क्या करते फिर बोलो। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।